नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली यूएस मीडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश करी है जहां पर ये लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि जब यूएस और इजराइल बॉम्बिंग कर रहे थे ईरान की और जब ईरान अमेरिकन सोल्जर्स को मार रहा था ऑल ओवर मिडिल ईस्ट, उस टाइम पाकिस्तान ने चुपचाप अलाउ किया कि ईरान अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट ये पार्क कर सकता है पाकिस्तान के मिलिट्री बेस में। प्राइमरली नूर खान बेस का फिर से यहां पर मेंशन किया गया है। और इस रिपोर्ट को देखकर डोनाल्ड ट्रंप के कई करीबी एडवाइजर्स आज के समय बहुत ज्यादा गुस्सा हैं और वो सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि अगर ये रिपोर्ट सच है तो यूएस और पाकिस्तान के रिलेशंस को रिकैलिब्रेट करना होगा और यूएसए को सोचना होगा कि पाकिस्तान को मीडिएटर बनाकर हमने क्या सही काम किया या फिर ये बड़ी गलती थी। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं ट्वीट लिंडजी ग्राहम की। इधर आप देख पाओगे डोनाल्ड ट्रंप के करीबी लिंडजी ग्राहम, इनकी आपने बहुत सारी फोटोज वीडियोस देखी होगी ट्रंप के आसपास। काफी बार ट्रंप के प्लेन में ये ट्रैवल करते हैं। ईरान वॉर के दौरान इवन वेनेजुएला में जब यूएसए ने अटैक किया था उस टाइम हमेशा ये ट्रंप के साथ खड़े हुए थे। ट्रंप के बहुत ज्यादा करीबी एडवाइजर हैं। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि नीचे ये जो अमेरिकन एक रिपोर्टर ने ये ट्वीट करी है कि पाकिस्तान पोजीशनड इटसेल्फ एज ए डिप्लोमेटिक कंडुइट। ये यहाँ पर ट्वीट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने क्वाइटली अलाउ किया ईरानियन मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ये पार्क किया जा सकता है पाकिस्तान में, पोटेंशियली शील्डिंग देम फ्रॉम यूएस एयर स्ट्राइक्स। ये बताया गया है अमेरिकन मीडिया को। और इसके रिस्पांस में ये कह रहे हैं कि अगर ये रिपोर्टिंग एक्यूरेट है और सच में पाकिस्तान ने ऐसा किया है तो बिल्कुल हमें कंप्लीट रीवैल्यूएशन करनी होगी ऑफ पाकिस्तान रोल एज ए मीडिएटर बिटवीन ईरान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर पार्टीज। और फिर ये आगे यहाँ पर ये भी कहते हैं कि जिस टाइप की स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के डिफेंस ऑफिशियल्स की तरफ से आई है इजराइल के बारे में, मैं बिल्कुल भी शॉक नहीं होऊंगा कि अगर ये सब कुछ सही है। मैं क्लियरली देख पा रहा हूं कि आज के समय डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार है उन पर कहीं ना कहीं इजराइल की तरफ से प्रेशर बनाया गया है या फिर इजराइल ने उनको ये बोला है कि ईरान वॉर खत्म करना दूर की बात है, अभी के लिए आपने पाकिस्तान को जो मीडिएटर बनाया है वही कंट्री काफी हद तक एंटी इजराइल है। मैंने आपको बताया था रिसेंटली बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ये इशू रेज किया कि बहुत सारे पाकिस्तानी बॉट्स हैं आज के समय जो इजराइल के अगेंस्ट बहुत सारी स्टेटमेंट्स लिखते हैं सोशल मीडिया पर। नेतन्याहू ने पहली बार स्पेसिफिकली पाकिस्तान का नाम भी लिया था। और अब हम देख रहे हैं कि लिंडजी ग्राहम जो एक और बहुत ज्यादा प्रो इजराइल यूएस सेनेटर हैं, ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के डिफेंस ऑफिशियल्स काफी बार इजराइल के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स देते हैं तो इनको कोई सरप्राइज नहीं होगा कि एक्चुअल में पाकिस्तान सीक्रेटली ईरान की हेल्प कर रहा था। और आप अगर सीबीएस न्यूज का आर्टिकल देखोगे तो ये यहां पर ये भी कह रहे हैं कि एक यूएस ऑफिशियल जो मिलिट्री से जुड़ा हुआ है इसने ये कहकर के मेरा नाम मत लीजिएगा, मैं एनोनिमस रहना चाहूंगा, इंफॉर्मेशन शेयर करी है मीडिया के सामने कि तेहरान ने मल्टीपल एयरक्राफ्ट भेजे थे पाकिस्तान एयरफोर्स बेस नूर खान में, अ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशन लोकेटेड जस्ट आउटसाइड द पाकिस्तानी गैरिसन ऑफ रावलपिंडी। रावलपिंडी जैसे आप लोग जानते हैं पाकिस्तानी मिलिट्री का हेडक्वार्टर है। वहां पे नूर खान बेस जिसको इंडिया ने बॉम्ब भी किया था, थोड़ा बहुत रिपेयर करके थोड़ा इन्होंने सही किया है। यहाँ पर बहुत ईरानियन एयरफोर्स के प्लेन्स ये स्टेशन किए गए थे। दिस इज अ ह्यूज स्टेटमेंट। और ये बात अब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एडमिट भी करती है। ये लोग कह रहे हैं कि जो ईरानियन एयरक्राफ्ट अभी भी स्टेशन है पाकिस्तान में ये सीजफायर के पीरियड में आया था और इसका कोई भी यहां पर मिलिट्री एंगल नहीं है। ये बात पाकिस्तान क्लेम कर रहा है बट अमेरिकन मीडिया क्लियरली कह रहा है कि सिर्फ एक प्लेन नहीं, बहुत सारे ईरानियन प्लेन्स पाकिस्तान में छुपे हुए थे। और अब अमेरिकन मीडिया ये क्वेश्चन भी रेज कर रहा है कि आखिर किस कंट्री को डोनाल्ड ट्रंप मीडिएटर बनाने का सोच रहे थे। पाकिस्तान की जो डिपेंडेंस है चाइना की मिलिट्री असिस्टेंस पर, इसके बारे में दुनिया जानती है। 80% पाकिस्तान का मिलिट्री इक्विपमेंट ये चाइना से आता है और इस्लामाबाद के बहुत ज्यादा क्लोज इकोनॉमिक टाइज भी है बीजिंग के साथ। और बेंजामिन नेतन्याहू ने लिटरली रिसेंटली ये कहा है कि चाइना हेल्प कर रहा था ईरान की मिसाइल्स बनाने में। तो किस बेसिस पर पाकिस्तान को एक मीडिएटर कंट्री बनाने का सोचा गया? क्या ये मीडिएशन टॉक्स हमेशा से फेल ही होनी थी क्योंकि मीडिएटर ही काफी हद तक बायस था? ये सवाल अब ओपनली उठाए जा रहे हैं यूएस मीडिया में, क्योंकि अमेरिकन मीडिया में देखा जाएगा कि क्या ये ट्रंप का एक फॉरेन पॉलिसी ब्लंडर था। कई अमेरिकन को आज तक समझ नहीं आता कि फील्ड मार्शल, माय फेवरेट फील्ड मार्शल, बार बार बोलने की जरूरत क्या थी, सबको अजीब लग रहा था। बट अब जेन्युइनली सवाल पूछे जा रहे हैं कि ट्रंप की पाकिस्तान पॉलिसी के पीछे लॉजिक क्या था। फॉर एग्जाम्पल इस वीडियो में आप देखोगे एक यूएस जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ये बोलेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप को जो अमेरिकन एलाइज थे उनके साथ काम करना था। ट्रंप को अचानक से क्या हुआ कि जो चाइना के एलाइज है उनको मेन
मेन प्लेयर यहाँ पे बना दिया, मीडिएटर बना दिया, और उनसे उम्मीद उन्होंने करनी स्टार्ट कर दी कि वॉर समाप्त हो जाएगी। ये जो क्लिप है कुछ सेकंड्स की, 40 सेकंड्स की, ये सुनिए। यहाँ पर लिटरली यूएसए के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट कहेंगे कि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इन्होंने ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में हेल्प करी है। Anytime soon, and Iran is probably starting to lay the groundwork for developing nuclear weapons over the next maybe year or so. And that would also dovetail with why they're talking with Pakistan, a nuclear weapons state that helped Iran with centrifuges to start its program in the first place. And also Russia, another nuclear weapons state that's been a military ally of Iran. So if Iran is going to pursue this very aggressive agenda to truly emerge as the fourth center of world power with nuclear weapons, it needs allies, and it looks like it's working with its allies, and it's certainly working with its allies better than we're working with ours. बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोली एंड में कि ईरान अपने एलाइज के साथ चुपचाप ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है कंपेयर टू यूएस। यूएस ने ट्रम्प के अंडर अपने जो ट्रेडिशनल एलाइज थे उनको दूरी कर दिया है। यूरोपियन कंट्रीज को बोल दिया कि तुम हमारी हेल्प करने के लिए नहीं आए। जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, इनको प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं दी, इनके साथ कोऑर्डिनेशन ढंग से हुई नहीं है। यूएई इतना ज्यादा गुस्सा है कि लिटरली इन लोगों ने ओपेक छोड़ दिया है। सो ओवरऑल मैं फाइनली देख पा रहा हूँ यूएसए में एक रियलाइजेशन आ रही है कि आखिर ये ईरान वॉर में मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स ये लोग रीच नहीं कर पाए, वो अलग बात है। डिप्लोमेटिकली यूएसए ने कहां गलती कर दी थी, क्योंकि अब आज के समय डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि ईरान के साथ जो सीजफायर है ना, ये इस वक्त लाइव सपोर्ट पे है। इन्होंने लिटरली ये स्टेटमेंट दी है। After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. They said, I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's on life support. They understand. These are all medical people. Dr. Oz, life support. ये कह रहे हैं कि इस वक्त ईरान के साथ जो सीज फायर है ये लाइव सपोर्ट पे है। ईरान ने जो पीस प्रपोजल भेजा है यूएसए को, इसको ये कह रहे हैं पीस ऑफ गार्बेज है। मैंने पूरा पढ़ा भी नहीं, मैंने आधे रास्ते में उसको फेंक दिया। अब ये सब चीजें इवेंचुअली लॉस किसको देंगी? वर्ल्ड इकोनॉमी को। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टेंशंस और ज्यादा बढ़ सकती है, वायलेंस और ज्यादा बढ़ेगा, सिविलियंस और ज्यादा बढ़ेंगे। अगर यूएसए को मीडिएटर चाहिए ही था तो परहैप्स ये कोई ऐसा कंट्री चूज कर सकते थे जो जेन्युइन तरीके से एक इस वॉर को खत्म करके मीडिएशन करता, या फिर डायरेक्टली बात कर लेते ईरान से, जो सबसे बेस्ट तरीका होता है। अब ये जो पाकिस्तान का एक अजीब सा स्टांस था जहां पे इनको ईरान के साथ अपने रिलेशंस भी बैलेंस करने थे, क्योंकि ईरान लिटरली इनका नेबरिंग कंट्री है, साथ में यूएस के साथ रिलेशंस बैलेंस करने थे। उस वजह से क्लियरली अंत में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है पीस की बातचीत को। सीज फायर मोस्ट प्रोबब्ली कोलैप्स कर जाएगा, और आने वाले टाइम में जो भी टेंशंस होंगी उसके रिगार्डिंग लोग सवाल यही पूछेंगे कि इतना सारा कीमती समय वेस्ट क्यों कर दिया गया था इस्लामाबाद में बातचीत करने में, जब इन दी एंड पता लगा कि पाकिस्तान की एक अजीब सी बायस थी और ये लोग सीक्रेटली हेल्प कर रहे थे ईरान की। अब एक बार को पाकिस्तान कह सकता है कि जो प्लेन यहाँ पर आए थे वो कई डिप्लोमेट्स के थे, और जो बातचीत हो रही थी सीज फायर की उस टाइम ये प्लेन आए थे। बट अमेरिकन मीडिया साफ साफ ये कह रहा है कि आप अगर यूएस डिफेंस ऑफिशियल से बात करो तो ये बात वो एक्सेप्ट करते हैं कि पाकिस्तान ने मजबूरी में आकर ईरान के बहुत सारे फाइटर जेट्स को बचने की जगह प्रोवाइड करी थी जब यूएस उनको बॉम्ब करने का प्रयास कर रहा था। सो वी हैव नो आइडिया कि मीडिएशन में पाकिस्तान ने क्या किया होगा, क्या जेन्युइनली ये वॉर समाप्त करने की कोशिश करी होगी। सो दिस इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट। और जैसे मैंने आपको बताया, इस वक्त जो सीज फायर है ईरान और यूएसए के बीच में, इट इज लिटरली ऑन लाइव सपोर्ट। कुछ और अपडेट्स आती हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। बहुत अच्छा लगता है देखकर काफी बार के लिंक्डइन पर और बहुत सारे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोग प्राउडली लिखते हैं कि करियर 247 के डेटा एनालिस्ट प्रोग्राम की वजह से आज के समय ये लोग जॉब प्लेसमेंट हासिल कर चुके हैं। पिछले 2-3 महीने में बहुत से लोग हैं, मोर देन 100 पीपल हैव स्टार्टेड देयर करियर, हैव स्टार्टेड देयर फर्स्ट जॉब थैंक्स टू करियर 247। और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। करियर 247 आपको देता है ऐसे प्रोग्राम्स जो आपको जॉब मार्केट के लिए तैयार कर देते हैं। आज के समय अगर आप सोच रहे हैं कि सिंपल ग्रेजुएशन करके आप जाएंगे जॉब मिल जाएगी, इट इज नॉट पॉसिबल। यू हैव टू अपस्किल योरसेल्फ, और अपस्किलिंग के लिए करियर 247 ऑफर करता है आपको ये सभी कोर्सेज, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस, बिजनेस एनालिस्ट, और इन सभी कोर्सेज में हम जनरेटिव एआई के कंपोनेंट को ऐड करते हैं ताकि आप जनरेटिव एआई को अपनी जॉब में कैसे यूज करना है इसे प्रॉपरली सीख पाएं। और अगर हम बात करें सर्टिफिकेशन की, तो हमारे डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स के जो प्रोग्राम्स हैं ये दोनों आपको IBM, जी हाँ, मल्टीनेशनल ग्लोबल ब्रांड IBM, इसके
सर्टिफिकेशन के साथ मिलते हैं। आपको मिलते हैं IBM के 3 सर्टिफिकेट्स, फिर आपको NASSCOM का सर्टिफिकेट करियर 247 की तरफ से सर्टिफिकेशन आपको मिलता है। दिस ऑल हेल्प्स योर रेज्यूमे। और हम लोग अपने प्रोग्राम में सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट की नॉलेज देते हैं, हमारा प्रयास होता है कि आपको एंड गोल तक, एक जॉब तक भी पहुंचाएं। और इसलिए हमारे प्रोग्राम में हमने एक एलिमेंट ये भी ऐड किया है कि आप अगर प्रॉपरली कोर्स को फॉलो करते हैं, आपकी अटेंडेंस कंप्लीट है, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इन कोर्स, हम अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करेंगे कि आपको एटलीस्ट 3 इंटरव्यूज वेरियस कंपनीज में मिले और उसका रिजल्ट आप सबके सामने है। आज के समय लिंक्डइन पर कई लोग हैं जो अपनी पहली नौकरी प्राप्त कर चुके हैं एंड इट वाज थ्रू करियर 247। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारे कोर्सेज में और जानना चाहते हैं, सिंपली वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पर करिए क्लिक, फिर आपके सामने खुल जाएगा ये वेब पेज। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और डिस्काउंट कोड यहाँ पर डालिए PD10, अप्लाई कर दीजिए। करियर 247 के कंसल्टेंट्स आपको कॉल करेंगे, आप उनसे और सवाल पूछ सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी एंड फाइनली बिल्ड योर करियर। गुड लक टू यू ऑल। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।